शिवम, शुरुआत आपके साथ ही कि राम नवमी का पर्व मना लिया गया है, अच्छे से शांतिपूर्वक तरीके से राम नवमी का पर्व मना लिया गया, तो लेकिन क्या आपको लगता है कि तस्वीर बदलेगी पश्चिम बंगाल में 2026 में आपकी? राजीव जी, सबसे पहले तो आपको, आपके दर्शकों को और पूरे देश को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं, और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिवस की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं मानता हूं कि चुनाव तो एक बाद का विषय है, लेकिन उससे पहले विषय यह है कि जिस तरह की स्थितियां बंगाल में हैं और जिस तरीके से देश में स्थितियां रही हैं, उसको लेकर क्या है, वो कहते हैं ना कि होई ही सोही जो राम रचि राखा, को करे तर्क बढ़ावे साखा। हमें लगता था कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर बनने के बाद वो विवाद, उस पर विवाद करने वाले लोग पूरे तरीके से समाप्त हो जाएंगे, लेकिन जब श्री राम मंदिर को नहीं रोक पाए, उन यात्राओं को नहीं रोक पाए, तो आज शोभ यात्राओं को और जुलूसों को रोकना शुरू कर दिया है। ऐसा लगता है कि जब तक इस देश में राम विरोधी सरकारें रहेंगी, उनका एक विधायक भी रहेगा तो वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी यात्राएं तो हुई है, हथियार भी हमें लहराते हुए दिखाई दिए, वहां पर आपके कार्यकर्ता एकदम रामनवमी शांतिपूर्वक तरीके से मनाए गए हैं। क्या दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं हुई, अभी तक तो नहीं हुई। हावड़ा में अंजनी पुत्र सेना जीटी रोड पर जो यात्रा निकालना चाहती थी, उसको लेकर हाईकोर्ट जाना पड़ा। हाईकोर्ट में जाकर यह कहा गया कि हम वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से यात्रा निकालेंगे, हमें परमिशन दे दीजिए। मतलब हर यात्रा के लिए, हर चीज के लिए हमें हाईकोर्ट क्यों जाना है? और मैं तो एक चीज कहना चाहता हूं, एक या दो नहीं है, लिस्ट है ये पूरी। मैं आज इसको थोड़ा सा ऐसे ही देख रहा था, मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूं। 2015 में मुहर्रम के समय पर दुर्गा विसर्जन पड़ा, उस पर रोक। 2016 में दशहरा विसर्जन पर रोक। 2017 में विसर्जन पर पूर्ण रोक लगाई, कोर्ट ने फटकार लगाई। 2017 में ही 300 हिंदू परिवारों को वीरभूम में गांव में सिर्फ पूजा करने से रोक दिया गया, क्योंकि वहां पर मुस्लिमों का विरोध था। 2020 में दुर्गा पूजा पंडालों में एंट्री पर बैन लगा दिया इसका जवाब अभी टीएमसी के हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ेंगे, उनसे मिलूंगा। लेकिन मेरा सवाल यह है कि आप ऐसा क्यों मानते हैं कि पश्चिम बंगाल में हिंदू खतरे में है? जैसा कि आपका दावा था, आपकी पार्टी के लीडर्स के बयान आए कि भाई 2000 से ज्यादा शोभा यात्राएं, करोड़ों हिंदू आएंगे। आज तो रामनवमी का पर्व मना लिया गया, कहीं ऐसा लगा नहीं कि हिंदू खतरे में पश्चिम बंगाल में? आपको क्या लगता है? मैं वही तो डेटा बता रहा था, जो डेटा आपको बता रहा था उसी से आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि जो खतरे की हम बात करते हैं, और हिंदू खतरे की नहीं, जिस तरीके से लगातार सरकार टारगेट कर रही है, वो मैं थोड़ी ना कह रहा हूं, कोर्ट कह रहा है। 2022 में खास तौर पर रामनवमी पर जब सरकारी रोक लगी, तो वहां पर कोर्ट ने कहा कि सरकार ने अपनी एक्सट्रीम पावर का इस्तेमाल किया है विदाउट एनी लॉजिकल रीजन। उन्होंने जो सारी वैलिडेशंस थी उनको खत्म किया और शोभ यात्रा शुरू कर दी, उसको छोड़ दीजिए। ममता बनर्जी सरकार में है ना वहां पर। 30 अप्रैल 2023 को जब वहां पर शोभ यात्रा निकल रही थी, तो दिनाजपुर इस्लामपुर में रामनवमी के जुलूस पर भारी पत्थरबाजी हुई। पत्थरबाजी में एक व्यक्ति की जान चली गई, 15 लोग घायल हो गए, 10 से ज्यादा वाहन जलाए गए, 20 से ज्यादा घर जलाए गए। ये 2023 हो गया। 2024 17 अप्रैल 2024 को मुर्शिदाबाद में शक्तिपुर में हिंसा हुई, 2 बच्चे समेत 18 लोग घायल हुए। छतों से बम, पेट्रोल बम और इस तरह की चीजें लोगों को मारी गई। और एक और चीज कहना चाहता हूं, उसके बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी, बिल्कुल फर्जी इन्वेस्टिगेशन, फिर सीआईडी ने इन्वेस्टिगेशन करी, फिर उसके बाद एनआईए ने इन्वेस्टिगेशन करी। साल दर साल दर साल दर साल, मैं आगे आपको लिस्ट बताऊंगा, बार बार विषय आता है, चाहे दुर्गा विसर्जन का हो, उसके लिए हमें कोर्ट जाना है, अगर जुलूस निकलेंगे तो उसके लिए हमें सर फुटवाना है, उसके लिए वाहनों में आग लगनी है। क्यों नहीं कर सकती ममता बनर्जी इस चीज पर कोई भी कंट्रोल? मैं तो कहता हूं हर साल जब ये त्योहार आते हैं, सरकार आपकी है। अभी कुछ दिनों पहले ही रेड रोड पर ममता बनर्जी ईद के नमाज में शामिल हुई थी। उन्होंने कहा कि राम और बाम प्रदेश में दंगा कराना चाहते हैं। आप क्या कर रहे हैं? आपको मुख्यमंत्री उनकी अभी टीएमसी के चूंकि प्रवक्ता नहीं है, लेकिन टीएमसी की दलील तो ये रहती है ना कि लॉ एंड ऑर्डर तो हमें मेंटेन करना है ना। वो आरोप लगाते हैं कि बीजेपी का मकसद धर्म के नाम पर सिर्फ वहां अशांति फैलाना है। आप यूपी की बात कर लीजिए, वो ये भी आरोप लगाते हैं कि यूपी में त्योहार आते हैं तो आप ये आरोप जो है धमकाने लगते हैं कि भाई पासपोर्ट जब्त कर लिया जाएगा, सड़कों पर कुछ होगा नहीं। और पश्चिम बंगाल में आप सड़कों पर हथियार भी लहरा रहे हैं। नहीं, मैं तो कहता हूं लॉ एंड ऑर्डर आपका मेंटेन करना अगर जिम्मेदारी है तो करिए ना, करते क्यों नहीं? लगातार दंगे क्यों हैं? 2023 में है, 2024 में है, दुर्गा विसर्जन में है, वीरभूम में है, मालदा में है, कहां नहीं है? आप वो भी नहीं कर पा रहे। एट द सेम टाइम आप रोक लगाते हैं, हम कोर्ट में जाते हैं, वहां से परमिशन मिलती है। सरकार की आ गए हमारे साथ टीएमसी के प्रवक्ता शिवम आ गए। मैं लौटता हूं आपके पास। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, पास इनपुट है तो बीजेपी आरोप लगा रही कि भाई हर पर्व के लिए कोर्ट क्यों जाना पड़ रहा है, और वो भी और भी बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं कि हिंदू पर्वों पर ये परमिशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है और कोर्ट जाना पड़ता है हमको। नहीं, देखिए, सबसे पहले पूरे देशवासियों को आज रामनवमी के उपलक्ष्य में, राम जन्मोत्सव की
बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी का काम है कि ये रामनवमी पर इस तरह की बात कर करके अपने आप को ये बताना चाहते हैं कि हम ही राम के भक्त हैं, और कोई देश के भांति भारतवासी जो है वो देशभक्त नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल के नीचे या झंडे के नीचे आएगा वही राम भक्त है। इनको ये साबित करना है, मगर हम इनके ऐसी बात के साथ शामिल नहीं करते। देखिए, पश्चिम बंगाल में नहीं, कलकत्ता में अभी अभी खुद स्वयं एक जुलूस से आ रहा हूं, जो इनको पता है कि नहीं मालूम नहीं है, जो पोस्ताक अंचल के अंदर में जोड़ा साकू के विधायक यशस्वी विधायक विवेक गुप्ता के नेतृत्व में निकाली गई। उस जुलूस के अंदर में सैकड़ों की तादाद में राम भक्त थे, और वो किसी भी पार्टी के दलगत नहीं थे, राम की भक्ति के लिए थे। वो राम मंदिर, जो प्राचीन राम मंदिर है सेंट्रल एवेन्यू के अंदर में, वहां जाकर वो जुलूस खत्म हुई, और वहां से अभी मैं सीधा आपके आज तक के स्टूडियो के अंदर में डिबेट। नहीं, ये बताइए, मेरा बोलने का मतलब है जो परमिशन क्यों नहीं देते? वो कह रहे हैं कि भाई अगर कोई पर्व मनाना चाहता है उसके लिए कोर्ट क्यों जाना पड़ रहा है? नहीं, मैं बता रहा हूं, एक या दो कुछ एक जगह है जहां रूट को लेकर के कुछ पाबंदियां लगाई गई थी कि आप इतने लोगों को, पिछले साल जुलूस में कट्टे, एनआईए की जांच भी हुई, कुछ लोग कट्टे लेकर के लहराते हुए पाए गए। उन कट्टे लहराने के लिए, उकसाने के लिए, उत्तेजना फैलाने के लिए राम का जन्म नहीं है। आप भगवान श्री राम को पहले समझो कि राम क्या है। राम के जीवन में जो उन्होंने आदर्श को अपनाया, अपने शत्रु के साथ भी उन्होंने जो व्यवहार किया, वो आप व्यवहार नहीं कर रहे हो, और आप उद्दंडता फैलाने का काम कर रहे हो। इस चीज के लिए इनको सबक सिखा रही है देश की जनता। 303 से 240 में एक 20 सेकंड का शिवम आप रिएक्शन दीजिए, फिर मैं डॉली शर्मा और प्रोफेसर विशाल के पास भी जाऊंगा। शिवम 20 सेकंड में अपनी बात रखिएगा बस। बिल्कुल सही कहा स्वयं पुरोहित जी ने, राम का जन्म उत्तेजना फैलाने को नहीं है। लेकिन 31 मई 2019 में जब 24 परगना में ममता बनर्जी के सामने कुछ लोगों ने जय श्री राम का नारा लगा दिया, तो ममता बनर्जी बिफर गई और 7 लोगों को जेल भेज दिया। 4 जून 2019 को ही मेदिनीपुर में ममता बनर्जी के सामने कुछ लोगों ने जय श्री राम का नारा लगा दिया, तो ममता बनर्जी उत्तेजित हो गई, सबको गिरफ्तार कर दिया और जेल पहुंचा दिया। आप ममता बनर्जी के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन जय श्री राम का नारा लगाते ही कुछ राक्षस रूपी पार्टियां इतना उत्तेजित हो जाती है कि नाराज होने लगती है, लोगों को जेल भेज देती है। भैया, जय श्री राम का नारा यहां नहीं लगेगा, हिंदुस्तान में नहीं लगेगा तो कहां लगेगा? और आप इतना उत्तेजित क्यों हो जाते हो? मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, यहां पर जब त्योहार 20 सेकंड से ज्यादा समय हो गया है, जिसको मुझे बोलने दीजिए। नहीं, मैं स्वयं आपके पास आऊंगा, आपने अपनी बात रखी, शिवम आपके पास भी आऊंगा। नहीं, मैं आपको मौका दूंगा, आपके पास लौटूंगा डॉली शर्मा को लाते हुए। क्या पश्चिम बंगाल में धर्म के नाम पर राजनीति चल रही है, और 2026 से पहले पहले कांग्रेस पार्टी पश्चिम बंगाल में अपने आप को कहां देख रही है? देखिए राजीव जी, अभी ये यात्रा की पिक्चर, ये वीडियो विजुअल्स आपने दिखाए, इस यात्रा में मुस्लिम भाइयों का फूल बरसाना भी हमने देखा गया। यही असली भारत, यही विभिन्नता में एकता कहलाए जाने वाला भारत है, जहां हर धर्म, हर जाति के लोग बड़े प्यार से रहते हैं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। आज के दिन मैं अपने पूरे हिंदुस्तान के सभी भाई बहनों को रामनवमी की बधाई देती हूँ और कहती हूँ कि यही हिंदुस्तान हम चाहते हैं, जहां सब प्यार से, ईमानदारी से, एक साथ हर किसी के पर्व को, हर किसी के त्योहार को इज्जत दे, मान दे, सम्मान दे। यही विचारधारा है पूरे के पूरे हिंदुस्तान की। अब यहाँ देखिए किस तरीके के भाषण शुभेंदु अधिकारी जी दे रहे हैं कि पूरे बंगाल में हिंदू बंटने वाला नहीं है। अरे आप रामनवमी की, राम भक्ति की यात्रा निकाल रहे हैं या अपनी चुनावी यात्रा निकाल रहे हैं? ये सीधी और साफ बताता है कि ये राम की भक्ति नहीं, क्योंकि भगवान राम बांटने की कभी बात ही नहीं करते। वो सबको साथ, हमारा धर्म, सनातन धर्म भी कहता है वसुदेव कुटुंबकम, सबको साथ लेकर चलना, हर किसी को साथ लेकर चलने की बात करता है। ये हमेशा बांटने की बात करते हैं। अरे रामनवमी के दिन तो बख्श दो, रामनवमी के दिन तो इस तरीके की बांटने की, काटने की, हथियार हिलाने की ये बातें मत करो। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उन्होंने मर्यादा में रहकर, मर्यादा में रहने के लिए और पूरे देश को, पूरे हिंदुस्तान को, पूरे विश्व को ये संदेश देने के लिए राजगद्दी तक त्याग दी, अपने पिता के उस वचन को निभाने के लिए। तो ये वो हिंदुस्तान है। ये लोग बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। देखिए आप, अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो कुछ ही दिन हुए, अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, कुछ ही दिन पहले इनके खुद के विधायक यहाँ पर यात्रा निकाल रहे थे, राम कथा हो रही थी, वहां पर कितना विघ्न डाला गया। खुद विधायक बाहर आ गए और उन्होंने कहा कि जितनी गौ हत्या उत्तर प्रदेश में हो रही है, जितना जंगल राज उत्तर प्रदेश में, लेकिन डॉली, टीएमसी के लिए भी तो कुछ कहिए ना कि परमिशन क्यों नहीं देते हैं वो लोग, क्यों कोर्ट जाना पड़ रहा है? देखिए मैं आपको सीधी बात बता रही हूँ,
अब हथियार लहराकर यात्रा निकालना, ये कहां की यात्रा है? भगवान राम तो इसके हमेशा खिलाफ थे। भगवान राम तो हमेशा मर्यादा में रहकर उन्होंने सब कुछ किया। ठीक है, मैं इसका रिएक्शन, शिवम आपसे रिएक्शन लूंगा, लेकिन मैं विशाल जी आपका रिएक्शन चाहता हूं। ये विशाल जी, ये आस्था है या ध्रुवीकरण? अच्छा, विशाल जी हमारे साथ नहीं। शिवम अपनी बात रखें। राम कथा कर रहे थे आराम से, इन्होंने अपने विधायक आ गया सवाल, आ गया। शिवम जी उसका जवाब देंगे कि आस्था का पर्व है, भगवान राम का आशीर्वाद चाहते हैं, पर्व मना रहे हैं, लेकिन हथियारों का उसमें क्या काम है? राजीव जी, आपने कांग्रेस प्रवक्ता से पूछा कि आप अपने आप को बंगाल में कहां देखते हैं। मुझे लगता है बंगाल में कहीं अपने आप को देखते ही नहीं। देखते होते तो जवाब देते। इन्होंने तुरंत शुरू किया, ये तो एकता का त्योहार है, मुस्लिम फूल बरसा रहे हैं, यही होता है, एकता होना चाहिए। अरे हमने मुस्लिमों की बात ही नहीं की, आप जबरदस्ती उसमें मुस्लिम लेकर आ रहे हैं। हम सरकार से बात कर रहे हैं और शुभेंदु अधिकारी जी का कोई गलत बयान नहीं है। अभी मालदा के मोथावाड़ी में रिहर्सल होनी थी जुलूस की, उससे पहले वहां पर शुभेंदु अधिकारी जी को रोक लिया गया, वहां जाने ही नहीं दिया गया। हर छोटी बात पर सुकान मजूमदार जी को गिरफ्तार कर लेते हैं। हम यही तो कह रहे हैं कि मनाने दीजिए ना त्योहार, मनाने दीजिए पर्व, आपको क्या परेशानी है? अब ये कहां देखते हैं कांग्रेस वाले अपने आप को, वियतनाम में या बंगाल में? क्या स्कोप है इनका मैं तो नहीं जानता, लेकिन इतना तय है कि यहां पर इस देश में, लोकतांत्रिक देश में, आदमी यात्राएं नहीं निकालेगा, रामनवमी नहीं मनाएगा तो और क्या करेगा? और मैं एक और चीज कहना चाहता हूं इसके बैकड्रॉप रेफरेंस में, इस देश में जिसने भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर बनने से रोका, वो अपने पूरे समय की 135 साल के सबसे बुरे दौर में हैं। उनके जो राजकुमार हैं 99 से ज्यादा चुनाव हार चुके हैं। ठीक है, आपने कुछ समय पहले वो दंगों के आंकड़े दिए थे कि यहाँ हिंसा हुई, वहां हिंसा हुई, लेकिन क्या आप इस बार टीएमसी की तारीफ करेंगे? क्या आप आज टीएमसी की तारीफ करेंगे कि सुबह से लेकर अभी तक शोभा यात्राएं हो रही हैं और कानून व्यवस्था बढ़िया बने हुए हैं? शिवम, सवाल तो सुनिए। शिवम, सवाल तो सुनिए कि क्या आज टीएमसी की तारीफ करेंगे आप? कानून व्यवस्था पूरी तरह से बनी हुई है, शोभा यात्राएं निकाली है आपने। मैं तो कहता हूं कि बस हमारे इस लोकतांत्रिक देश में, हिंदू बाहुल देश में, हिंदुओं को त्योहार मनाने का अधिकार दे दीजिए। यह हाथ जोड़कर विनती है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जहां भी राम विरोधी सरकार है वहां हमें हर एक विषय के लिए कोर्ट जाना पड़े। इसके उलट अगर दूसरे धर्म की किसी भी यात्रा या किसी भी चीज पर किसको कोर्ट जाना पड़ रहा है? भाई आप इतने तुष्टिकरण में क्यों हैं? क्यों हम हर चीज के लिए, हर जुलूस के लिए, हर त्योहार के लिए, दुर्गा विसर्जन के लिए, दशहरा विसर्जन के लिए, नवरात्रों के लिए, दुर्गा पूजा के लिए, हर चीज के लिए हमें कोर्ट जाने की आवश्यकता क्यों है? आरोप आप पर ये भी लगाते हैं कि आप भी जहां जिन प्रदेशों में सरकार में त्योहार मनाता है वहां पर आप भी इस तरह की पाबंदियां लगाते हैं कि सड़कों पर नमाज नहीं पढ़नी, आता कि घरों के छत पर नमाज नहीं होगी, इस तरह की पाबंदियां। लेकिन स्वयं आपका एक, आप 20 सेकंड पर आप, मैं चाहता हूं कि इस पर रिएक्ट करें। आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा हूं, देखिए मेरे भाई शिवम त्यागी है, इनको मैं एक बात कहूंगा। देखिए भाई, अगर तुम रामनवमी के बारे में बात करना चाहते हो तो अवश्य करो, तुम राजनीतिक बात मत करो। आज के दिन तो कम से कम मत करो। आप तो राम राज्य की बात करने वाले लोग हैं। आप लोगों ने हमेशा बात की है कि देश में राम राज्य स्थापित करेंगे। दवाई महंगी हो रही है, शराब सस्ती हो रही है, ये राम राज्य आप स्थापित कर रहे हैं। दवाइयां महंगी हो रही है, शराब सस्ती हो रही है इस देश के अंदर में। ऐसा राम राज्य चाहिए? नहीं, ऐसा राम राज्य नहीं चाहिए। पश्चिम बंगाल में हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने स्पष्ट कहा है, धर्म अपना अपना, उत्सव सबका। सभी लोग उत्सव मनाए, धूमधाम के मनाए। अभी जैसे राम यात्रा निकलती है तो उसके अंदर में अगर कुछ लोग मुसलमान भाई भी आते हैं, फूल बरसाते हैं, पानी सेवा देते हैं, शरबत पिला रहे हैं, तो इनको इसको स्वीकार करना चाहिए। इनको वोट बैंक की राजनीति से नहीं देखना चाहिए। अगर आप भगवान श्री राम को रास्ते में लेकर के आना चाहते हैं, वो आपकी इच्छा है। आप अपने बैनर के अंदर में राम मंदिर, भगवान श्री राम के बगल में किसी भी नेता की फोटो करके भगवान श्री राम को छोटा करते हैं। मैं ऐसा नहीं मानता हूं। अगर हमारे राम है वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनको हम अपने जीवन में अपनाना चाहिए। हमारे जीवन की शैली के अंदर में, जिस तरह देश के अंदर में सभी लोग, कमजोर से कमजोर व्यक्ति को भी एक सुविधा मिलनी चाहिए जो एक पैसे वाले व्यक्ति को मिलनी चाहिए। शिक्षा आज हमारे देश के अंदर में लचर है। बिहार इनका राज्य है, बिहार में डीजे बनाने पर पाबंदी है। एक भी टीवी चैनल ने उस पर डिबेट नहीं की, क्योंकि वहां डबल इंजन की सरकार है। नीतीश बाबू और नरेंद्र मोदी की मिली हुई सरकार है, वहां पे नहीं होगा। मगर जितना खेला होगा वो पश्चिम बंगाल में 10 महीने बाद चुनाव है, इसलिए बंगाल को बदनाम करो, बंगाल के साथ सौतेला व्यवहार करो। यही आप ममता बनर्जी को विकास के मुद्दे पर क्यों नहीं घेरते हैं? धर्म के मुद्दे पर क्यों घेरते हैं? विकास की बात क्यों नहीं करते? सवाल क्यों नहीं पूछते? विकास पर सवाल पूछे, धर्म पर ज्यादा पूछते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम धर्म पर ही नहीं पूछते, हम नेशनल सिक्योरिटी पर भी पूछते हैं। मेरे देश के गृह मंत्री ने अभी लोकसभा में खड़े होकर कहा
कि इस देश में जिस तरीके से रोहिंग्याज आती हैं और जो अनकवर्ड सीमाएं हैं, सबसे ज्यादा वहां से अगर रोहिंग्याज आए, उनके सबसे ज्यादा आधार कार्ड मिले तो वो पश्चिम बंगाल के मिले। क्यों मिले ममता दीदी? ये हमारा ही सवाल है। जब कोविड में जिस तरह की स्थितियां हुई, सबसे ज्यादा सवाल हमने ही पूछे, लेकिन आज रामनवमी का विषय है, उसके लिए हमें कोर्ट में जाना पड़ता है। तो आपको क्या लगता है आज मैं इनसे किस पर, आयुष्मान भारत पर बात करूं? नहीं, रामनवमी पर ही बात करूंगा। और एक और चीज इन्होंने कही कि तमाम जो चीजें हुई हैं, ममता बनर्जी तो सारी चीजों को मानते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता बिल्कुल है। इस एकता में, हाँ, बिहार पर भी बोल देता हूं, बिहार डीजे पर, उस पर भी बोल देता हूं। बताइए, मैं तो खुद कहता हूं। अरे सुनिए ना, बीच में मत बोलिए, मैं बीच में नहीं बोलिए। नीतीश कुमार झारखंड में, अरे झारखंड में भी पाबंदी है भाई, हम तो कहते हैं यात्रा निकालने दो। नहीं, हाँ, सवाल उनका वाजिब है, उनका सवाल वाजिब है कि भाई पटना में भी आपने डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध लगवाया है, वहां क्यों नहीं, वहां पर धर्म नहीं। ठीक है, स्वयं हो गया, सवाल आ गया आपका, उनको जवाब तो देने दीजिए, 20 सेकंड में जवाब दीजिए शिवम। अब मैं जवाब दे दूं, कानून व्यवस्था के हिसाब से वहां पर आपको जहां पर भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगानी है लगाइए। सिर्फ ऐसा बिहार में नहीं है, झारखंड में भी है। मैं मानता हूं कि इस तरह की स्थितियां अगर आपको बेहतर करनी है तो करिए, उसमें हम साथ देंगे, लेकिन पूर्ण प्रतिबंध का क्या मतलब है भाई कि इस सड़क से आप निकल ही नहीं सकते। मुस्लिम मोहल्लों में मत जाइए, वहां पर अवॉइड करिए, वहां जुलूस नहीं निकलेगा। 2023 अप्रैल, ये ममता बनर्जी का स्टेटमेंट है। कैसे भाई? ये कहा गया उनके द्वारा, चेतावनी दी गई उनके द्वारा। और एक और सवाल है मेरा, एक और सवाल है मेरा, ममता बनर्जी रेड रोड पर अभी ईद के दिन जो है नमाज में शामिल हुई थी। आज ममता बनर्जी कहाँ है? तो मैं गलत है। स्वयं को रोहित जी, ममता बनर्जी आज कहाँ है? ममता बनर्जी बंगाल में है आज। स्वयं जी पूछ रहे ममता बनर्जी है कहाँ? नहीं चिल्लाना है। ममता बनर्जी आज बंगाल में है। ममता बनर्जी कहाँ है बताइए? बंगाल में है आज नहीं, ममता बनर्जी। ममता बनर्जी के बारे में सुनिए ना, आप तो आज तक ममता बनर्जी नहीं कहाँ है? अरे सुन लिया, सवाल ममता बनर्जी कहाँ है बता दीजिए कहाँ? मेरे साथ में तो नहीं, अरे घर में है तो अच्छा ठीक है, घर में है ना। अगर ममता बनर्जी घर में है तो घर से बाहर निकलकर रामनवमी मना अगर लेंगी तो 4 वोट कम नहीं हो जाएंगी। अगर रेड रोड पर ईद में शामिल हो सकती है तो रामनवमी में भी शामिल हो सकती है।